आप सभी मुख्य सेविका बहनों को हमारा नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी बहनों के लिए, जो काफ़ी लंबे समय से आप सभी इंतज़ार कर रही हैं कि एक्चुअल में जो हमारा रिज़ल्ट है वो कब तक आ रहा है। जिस संदर्भ में एक नई अपडेट भी संस्कृत की गई है, उसके अंदर जो संग्रहित मामले हैं उस पर क्या जो है डिसीजन हुआ है, उस पर एक नई अपडेट मिल रही है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे कई बार बताने के बावजूद भी जो कट ऑफ को लेकर के आपका एक कहीं न कहीं एक क्लियर रूप से डाउट नहीं हो पाने का कारण भी बन जाता है। तो आज इस वीडियो में आप सभी बहनों के लिए बिल्कुल डाउट सेशन होने वाला है, जिसमें वो सारे मामले जो चल रहे हैं और आपके रिज़ल्ट के प्रोसेस को लेकर के नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, कब तक सारे भर्ती प्रक्रिया का निस्तारण होगा, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी आ रही है 2025 के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। बस सभी बहनें वीडियो में तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर पॉइंट आपको बता दूँ कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आपकी मेरिट को लेकर के सभी को संदर्भित करती है। ये 4 फैक्टर्स जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी की मेरिट के बेस पे, कि आपकी मेरिट जो है आपकी कैसे बनती है, जो आपकी फाइनल मेरिट बनती है वो किस प्रकार से बनती है, ठीक है ना? तो आपको इन सारे फैक्टर्स के बारे में जानकारी कोई नहीं देगा, पूरे यूट्यूब पर आप देख लीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन इस फैक्टर्स के बारे में नहीं बताता है। क्योंकि जो ये फैक्टर है ये ऐसा फैक्टर है, क्योंकि मैंने काफ़ी सालों से जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने एनालिसिस किया है चीज़ों को। हमेशा जो आपकी भर्ती बोर्ड, जो एजेंसी आपकी भर्ती बोर्ड, जो भी यूपीएससी हो या फिर कोई अन्य भर्ती बोर्ड हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, वो सभी इसी चारों फैक्टर पर ही आधारित आपकी मेरिट लगाते हैं। ठीक है? आपकी मेरिट इसी बेस पर बनती है, ठीक है? लेकिन आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? वो कैसे, ये आप खुद से ही गेस कर सकते हैं। हालाँकि मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। देखिए, जो आपकी कट ऑफ ज़्यादा या कम होती है, ये नंबर ऑफ वैकेंसीज़ पर भी डिपेंड करता है, और कितने कैंडिडेट्स एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, है ना? कितने लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया, कितने लोगों ने एब्सेंट रहे, उस पर भी डिपेंड करती है। उसके एक आंकड़ा लग सकता है कि हाँ, आपकी मेरिट जो है कितनी जाएगी। हालाँकि आप कॉमन सेंस से आप इस चीज़ों को सोच सकते हैं। डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का लेवल है, ईज़ी रहा है या मॉडरेट रहा है, जिसके संदर्भ में क्या होता है, यहाँ पर फिर होता है नॉर्मलाइज़ेशन। अगर एक से अधिक शिफ्टों में कहीं पर किसी भी कम्पीटिटिव एग्ज़ाम का एग्ज़ाम लिया जाता है, कंडक्ट होता है एक से अधिक शिफ्टों पर, तो कहीं न कहीं उस पर नॉर्मलाइज़ेशन बिल्कुल लग जाता है, ठीक है? ये कुछ फैक्टर्स जो मैंने बताए, ये फैक्टर ऐसे हैं जो कि आपकी मेरिट बनाते हैं, ठीक है? यानी आपके ठीक-ठाक स्कोर रहे हैं, तो इस पर बेस पे ही मेरिट बनती है, ठीक है? इसको आंकड़े को देखते हुए, इन फैक्टर्स को देखते हुए ही आपकी मेरिट तैयार की जाती है। हालाँकि आपके कितने मार्क्स हैं, आप कमेंट करेंगे, जिससे मैं आपको रिप्लाई कर सकूँगा कि आपकी फाइनल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। हालाँकि मैं बताऊँगा इस वीडियो में कि आपकी फाइनल मेरिट जो है कितनी रहने वाली है, आपकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है, अभी लास्ट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखिए, ये सारी तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सब जो आपकी नेक्स्ट डेट लगी हुई है, सारी डेटें जो है वो मार्च में लगी हुई है, चाहे वो क्वेश्चन की बात करें, ठीक है? चाहे वो जो है, जो आपके क्वेश्चंस की बात कर रहे थे हमने पहले से ही, ठीक है? तो वो सारे क्वेश्चन की बात करें, चाहे वो क्वेश्चन के ऊपर जो रेट लगी हुई है, ठीक है? उस पर भी बात करें, तो सारे देखिए, जो भी आपके ऑब्जेक्शंस रहे हैं, उसमें जो भी रेटें पड़ी हुई हैं, ठीक है? जो भी लगभग 2 मामले को लेकर के जो 2 मामले पड़ी हुई, अलग-अलग रेटें पड़ी हुई हैं, है ना? एक कौन-कौन सी रेट है मैं आपको दिखा दूँ। एक है 20,386 वाला रेट है ना? और ये वही चल रहा है। बाकी एक रेट मैंने अभी रखी थी, मैंने इसी पिछली वीडियो में दिखाया था। हालाँकि इससे मैंने पहले ही बता दिया था, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है ना? तो मैं आपको बता दूँ, आपकी जो डेट लगी हुई है वो मार्च में लगी हुई है, ठीक है? एक शायद देखिए, मुझे कंफर्म तो नहीं है, पिछली बार मैंने दिखाया था आपको, ठीक है? अभी थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा। हालाँकि एक 25 को शायद है, और एक 27 मार्च की आपको जो डेट है वो लगी हुई है हायरिंग की, ठीक है? तो आप लोगों का ये भी कहना है, आप सभी बहनों का, कि क्या रिज़ल्ट में देरी हो सकती है, ठीक है? क्या जब तक मामला कोर्ट से नहीं हटेगा, जब तक मामला डिस्पोज़ नहीं होगा, क्या हम लोगों का रिज़ल्ट नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूँ, हालाँकि ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं कोर्ट का इंतज़ार होता है, ठीक है? जब कोर्ट का फ़ैसला आएगा तभी कुछ हो सकता है, ठीक है? लेकिन एक बात और ये भी है कि यूपीट्रिपलसी अगर चाह ले, यूपीट्रिपलसी अगर चाह लेता है कि रिज़ल्ट हमें देना ही देना है, तो फिर कोर्ट भी इस पर सहमति जता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्या करेगा, जिन्होंने मेरिट डाल रखी है उन लोगों को जो है वो शेष छोड़ करके, ठीक है? जैसे कि आपको पता है, रिजल्ट बाकी का 128 को करीब छोड़ करके बाकी सभी का रिजल्ट जारी कर देता। इसी प्रकार से ये इसमें भी कर सकता है, यूपीट्रिपलसी चाहे तो कर सकता है, क्योंकि यूपीट्रिपलसी ये नहीं सोच रहा
कि जल्दी से जल्दी भर्ती कंप्लीट हो, क्योंकि यूपीडब्ल्यूएससी खुद से ही वो अन्य भर्तियों में अभी लगा हुआ है। इसलिए सोचता है कि जब तक मामला कोर्ट के अंदर चल रहा है तब तक हमारे ऊपर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो साफ साफ यूपीडब्ल्यूएससी कह देगा और कहता भी है कि जब तक कोर्ट से मामला ख़त्म नहीं होता आपका रिजल्ट नहीं दे सकते। उनका ये भी कह देंगे, क्योंकि आपका डीवी समाप्त हो चुका है। अगर वो रिजल्ट देना चाहे तो अभी भी आपका रिजल्ट दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करेगा। वो अपने टाइम का इंतजार कर रहा है, जब उसको टाइम लगेगा कि इस समय देना है तो वो रिजल्ट देगा। लेकिन आप लोग बहनों से बस यही कहूँगा कि डिमोटिवेट नहीं होना है और प्रेशर में नहीं रहना है। और एक आगे बढ़ने से पहले एक बात बताऊँगा, आपकी स्टडी, ठीक है, आपकी स्टडी कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी पढ़ाई। क्योंकि काफ़ी लोगों के, मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी बहनें हैं, ठीक है, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं कि उनको लगता है कि मेरा 85 मार्क्स है, मेरा 75 मार्क्स है, मेरा 65 है, तो मेरे फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ और मैं दुआ करूँगा कि अच्छी बात है आप सभी का सिलेक्शन हो। लेकिन काफ़ी लोग क्या करती हैं, अच्छे मार्क्स आने के बाद उनको लगता है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया, ठीक है, और वो स्टडी को ख़त्म कर देती हैं, वहीं से स्टडी बिल्कुल कंटिन्यू नहीं करती हैं, है ना। उनको लगता है कि मेरा अब ये अंतिम प्रयास है और मेरा सब कुछ हो ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, मैंने बहुत सारे ऐसे प्रयास किए, बहुत सारे एग्ज़ाम भी क्लियर किए हैं, लेकिन मेरी जो भी किस्मत हो या कुछ भी हो, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक करने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे पद हैं जिस पर मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया, जिस पे मेरा सपना रहा है, उस पद पर नहीं जा पाया, ठीक है। लेकिन जा कर के बाद में कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, उस हिसाब से मैंने वो चीज़ें ज्वाइन की। हालांकि जो चीज़ें करना था वो नहीं कर पाया, क्योंकि एग्ज़ाम से मैंने क्लियर किया था, बहुत सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, लेकिन अंतिम समय में मैं बहुत सारी चीज़ों में बाहर हुआ हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं तो डीबी में प्रॉब्लम होती है, तो किसी में फिजिकल में प्रॉब्लम होती है, यानी कि कहें आप किस्मत कहें कुछ भी कह लें, कहीं ना कहीं मेरी ये सारी सिचुएशंस ऐसी आती थी, परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मेरा होने से रहा, एग्ज़ाम तो क्रैक करने के बाद भी नहीं हो पाता था, अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी। और मैंने ये चीज़ बताई कि अपनी अनुभव किया है कि कभी भी आपको कंटिन्यू स्टडी हमेशा करनी चाहिए, कभी छोड़नी नहीं चाहिए कि मेरा अब हो जाएगा, मेरा पेपर निकल चुका है तो अब पढ़ना ही छोड़ दो। क्योंकि अगर आप एक बार आप पढ़ना छोड़ दिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम था, ठीक है, आपका एग्ज़ाम रहा मुख्य सेविका का, और मुख्य सेविका का आपने एग्ज़ाम दे लिया, आपका रिजल्ट जो है फर्स्ट डीवी का रिजल्ट भी आ गया, ठीक है, उसमें आप शॉर्ट लिस्ट भी हो चुकी हैं, आपका मान लीजिए 65 मार्क्स थे भी, ठीक है, अब 65 मार्क्स थे, आपने डीवी भी करा लिया, और अंतिम समय में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई, कुछ सिचुएशंस हुई जिसके कारण से आप बाहर हो चुके हो, तब कितना बड़ा धक्का लगता है। और ये वक्त कब से बीत गया, 2022 से लेकर के अब ये 2025 चल रहा है, अब तक का समय है, और आपने क्या किया, पढ़ाई ही छोड़ दी थी तब से अब तक का, इसके इंतजार में, इसी भर्ती के चक्कर में। अब क्या हुआ, आप तो इधर का ना हुई ना उधर का ही हुई, ठीक है। तो जो देखिए सच है, जो मैं खड़ी चीज़ें बताता हूँ, एकदम खड़ी बोली बोलता हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए। लेकिन देखिए जो बहनें समझदार हैं वो समझ रही हैं कि जो मैं बता रहा हूँ आपके हित के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी बहनों को बस यही कहना चाहूँगा कि जब तक कोई भी आपने एग्ज़ाम आपका क्लियर हो जाए, उसके बावजूद भी आपको पीछे नहीं हटना है, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मैं हर एक वीडियो में आपको मोटिवेट करता रहता हूँ कि जब तक कि आपके कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना आ जाएं, जब तक कि आप ज्वाइनिंग ना ले लो, तब तक आपको स्टडी कंटिन्यू करनी ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद ही आप डिसाइड करेंगे कि आगे और भी पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, फिर वहाँ से आप जो भी डिसाइड करेंगे वो ठीक ही होगा। लेकिन उससे पहले स्टडी को स्टॉप कर देना ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कोई भविष्य देख करके नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि लोग कहाँ से कहाँ नीचे चले आते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि एक कहा जाए तो एक ट्रेड मार्केट भी है, एक शेयर मार्केट भी है, कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उतार चढ़ाव होता रहता है, ठीक है। तो आपको प्रेशर में नहीं रहना है, मोटिवेट रहना है, जब होगा सिलेक्शन देखा जाएगा, लेकिन हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना है। बस ये सोच के दिमाग में चलना है कि एक नहीं तो और भी बहुत सारी भर्तियां हैं जो लगी हुई हैं, उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है। जब रिजल्ट आना होगा देखा जाएगा, सिलेक्शन होगा तो देखा जाएगा, तो होगा, अगर हमारा लिस्ट में नाम आएगा तो साला जाएगा कहाँ, ठीक है, सिलेक्शन तो होकर के रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। चलिए खैर, आप लोगों को मैंने चीज़ें बताई। और बाकी रही कट ऑफ की बात, तो हालांकि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी कट ऑफ जो है आपको दिखाई थी एक आइडिया के थ्रू, तो यहाँ पर मैंने कट ऑफ लगाई थी, पहले भी कई वीडियो में बता रखा हूँ। तो ये आप कट ऑफ देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपका जो एक आइडिया है वो लग जाएगा कि आपकी कट ऑफ क्या जाएगी। हालांकि एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हमने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ये कट ऑफ देखी है, और हाँ प्लस माइनस आप करीब 2 मार्क्स कर सकते हैं। और हमारे अनुभव के आधार पर देखा जाए तो अभी तक जो भी भर्तियाँ आई हैं, बहुत सारी वैकेंसीज पर मैंने कट ऑफ का एनालिसिस किया है, और प्लस माइनस 1-2 नंबर होता रहता है, बहुत सारी भर्तियों में देखा है। तो उम्मीद है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है।
साथियों उम्मीद है आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। और हाँ, आगे जो है समापन से पहले एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ आप सभी के लिए ये है, ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि आपकी मुख्य सेविका भर्ती 2025 आपकी बहुत जल्द देखने को मिलेगी। मेरा जल्द का मतलब क्या है कि जुलाई के आसपास तक आपको मुख्य सेविका भर्ती देखने को मिल सकती है, ठीक है। हालांकि 2025 में निश्चित है आएगी। इसका अध्याचन भी, खाली पदों का भी जो है जिक्र किया गया है। इसीलिए क्योंकि अभी ये जो पद अभी मुख्य सेविका भरे जा रहे हैं, इसको भी भरना है। इसके बाद जो भी रिक्त पद होंगे उस पर जो है कार्य किया जाएगा, फिर नई वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। हालांकि अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एस सी क्या करता है, अगर पेट को कराता है, पेट 2025 कराता है, तब तो जो है यूपी ट्रिपल पेट के माध्यम से ही होगा। अगर 2025 में पेट नहीं होता है तो ये वैकेंसी ओपन में ही होगी, ठीक है। चाहे कोई भी वैकेंसी आए वो ओपन में ही होगी, तो ये उम्मीद लगा के चल सकते हैं। हालांकि जो भी अगले इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी अपडेट मिलती रहती है, मैं आपको अवगत कराता रहूँगा। फिलहाल चलिए मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।